हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सवालों को वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिएगा। और ये 100 के 100 सवाल आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें 50 सवाल आते हैं, 70 सवाल आते हैं, 80 सवाल आते हैं। ये 100 के 100 सवाल आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल एनसीएल के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा और इसकी सब्सिडायरी कंपनी द्वारा काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं ढूंढ ढूंढ के इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो प्लीज़, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। मेरी बस इतनी विनती है आपसे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप दिया था, तो वो दिया था थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे, तो न्यूट्रॉन खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का आकार कैसा होता है, तो फ्रेंड परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। और हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1 लिख के देता हूँ मैं आपको। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1S3। तो ड्यूटेरियम कौन सा होता है, ड्यूटेरियम ये होता है, ये ट्राइटियम होता है, ये प्रोटियम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो प्रोटॉन खोज की गई थी ई गोल्डस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है, तो इसका आंसर है फली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, यानी बैक्टीरिया, तो वो होता है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया जैसा कार्य है, तो इसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या होता है, तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्टिकोल्स। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो वो दिया डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कौन होता है, तो वो होता है परमाणु। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ किस गुण पर आधारित है, तो वो आधारित है परमाणु क्रमांक पर यानी एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या कितनी है, तो 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो ये जाता है हेनरी मोजले को 1913 में। 16वां क्वेश्चन है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, तो वो होती है फ्लोरीन की सॉरी। और फ्लोरीन कैसा तत्व है, ये एक हैलोजन तत्व है और हैलोजन वर्ग 17 में पाए जाते हैं आवर्त सारणी के। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1808 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, तो नापा जाता है नैनोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अणु। अगला क्वेश्चन है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु संख्या क्या कहलाती है, तो कहलाती है अणु की परमाणुकता। 21 क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की, तो ये की थी 1932 में एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज कब और किसने की, तो ये की थी 1930 पाउली ने। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो की थी जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया, तो ये किया गया था अल्फा विकिरण का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल का नाम क्या है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। 26 क्वेश्चन है, अपवर्तन का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये दिया था पाउली ने। अगला क्वेश्चन है, मोल संकल्पना कब और किसने दी, तो ये दी थी 1896 में विलियम ओसवाल्ड ने। अगला क्वेश्चन है, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, तो ले जाती है ऊर्जा यानी एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है हमें किरीट। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग। 31 क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये होता है कवकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था JL बेयर ने। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो ये करते हैं एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, तो बनाया था कुत्ता को यानी डॉग। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो वो था डेवी। 36 क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, और इसकी वजह से रेगिस्तान में
मिराज भी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो पाई जाती है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। 39 क्वेश्चन है, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वो है ड्रैको। 40 क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो है व्हेल शार्क। 44 क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये होती हैं प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो वो डाई एसिटिल के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वो होता है लाल रंग का विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सबको पता है, इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। आपने पढ़ा होगा विव जियोर, यानी वायलेट, इंडिगो ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड। 48 क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो वो है सोल्स। 49 क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको एसिटम। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वो किया जाता है लैक्टोमीटर से। 51 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। 52 क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। 53 क्वेश्चन है, मानव शरीर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो है मैंगीफेरा इंडिका। 55 क्वेश्चन है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो ये चिकोरी चूर्ण होता है, ये जड़ से प्राप्त होता है। 56 क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वो करता है बाघ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, यानी नर्व सेल। अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये होता है डेंटाइन के। 60 क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एजिंग। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिकाओं पर से नहीं होता है? तो वो है लवक। 62 क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो कहता है पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था हक्सले ने। 64 क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेक्सिक प्रारूप को पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो वो कहता है वाटसन तथा क्रिक ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी ब्राउन ने, यानी रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने से किसको जाता है? तो वो जाता है रीटर को। 68 क्वेश्चन है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसी कमी कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो सबको पता है जब पौधे रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो एक जीव से दूसरे जीव में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%। 72 क्वेश्चन है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो वो है कार्बनिक कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है? तो वह है वन उन्मूलन, यानी वनों की कटाई। 74 क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो वह है फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। 76 क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वह है जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो वह है प्राकृतिक संसाधन, यानी कोयला, पेट्रोल वगैरह, इसको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। 78 क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। 79 क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुत ज़्यादा योगदान है। 80 क्वेश्चन है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन संयोग का रक्त में विशाल पदार्थ बनाती है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO। 81 क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन है, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो वो होता है लेड, यानी सीसा की वजह से। 83 क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो वो होती है सौर में, यानी सोलर एनर्जी में। 84 क्वेश्चन है, वायुमंडल जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है?
तो वो है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो वह था बहुलक अधिशोषक। 86 क्वेश्चन है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। 87 क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं निक्षालक। 88 क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो होता है ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो कहता है जीवाश्मों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो वो कहता है स्नायु तंत्र का। 91 क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये होता है अनुवांशिकी के लिए। 92 क्वेश्चन है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये शरीर संरचना और वातावरण से। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, इन्होंने डीएनए संश्लेषण किया था। 95 क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परीक्षण की व्याख्या की थी? वो की थी हार्वे ने। 96 क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो क्या गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। 97 क्वेश्चन है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वो क्या था? वाटसन और क्रिक ने। 98 क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो क्या गया था? डार्विन के द्वारा। 99 क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो कहा गया था वाटसन के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो क्या था? रोनाल्ड रॉस ने।